अस्सलाम वालेकुम भाई, हम कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप कैसे? इधर किस सिलसिले में आए हैं? यार बस किसी पुराने दोस्त ने बताया कि एक दोस्त ने स्टूडियो बनाया है। कुछ आपको देखा हुआ लग रहा है, कुछ आपको कहीं पहले देखा है, कुछ आपको याद आ रही है आपकी शक्ल। मुझे भी लग रहा है मैंने भी आपको कहीं देखा हुआ है, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा। आप हनी तो नहीं है? मैं नहीं हूँ। सीरियसली? सीरियसली। आपको याद हो कुछ टाइम पहले हम लोग एक जगह पढ़ते थे, रहते थे, 10 साल पहले की बात है। तू जीसीटी में तो नहीं पढ़ा तू? जी जी, वहीं पढ़ा। हाँ, ओके ओके। फैज़ियाब? जी जी बिल्कुल फैज़। मैंने पहचान लिया है। सुना किधर आया है इधर क्या? यार बस बाहर लोगों में फैज़ बांट रहे थे, किसी से पता चला है कि यार हनी ने स्टूडियो बनाया है। मुझे फैज़ देने आ गया तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा फैज़ आपको भी दे। सुनाओ, और क्या कर रहा है, क्या चाप छप कर रहा है, क्या चल रहा है? बस काफ़ी टाइम से चौधरी साहब के साथ काम कर रहा था, 7-8 महीने हो गए। तो अभी बस कुछ वजूहत ऐसी बनी है कि फिर चौधरी साहब को छोड़ना पड़ गया। मैं कहा यार पुराने दोस्त ने स्टूडियो बनाया था, कुछ उसके पास जाए, उसके साथ जाकर कुछ काम करें, कुछ उसको फैज़ दें। क्या छोड़ा क्यों है, क्या हुआ है मतलब? यार बस कुछ वजूहत ऐसी आ गई थी कि मेरी वजह से चौधरी साहब की जो ख़ानदान था ना, उसमें मसाइल पैदा हो गए थे। क्या क्या हुआ है, पता लगे ना, कहानी सुना ना, पता लगे क्यों छोड़ा है। यार बस फिर तू मुझे पता लगे तू किस किस्म का काम रख सकता है, मेरे पास तेरे लिए जगह है भी नहीं है, बनानी पड़ेगी। यार काम, वो कहते हैं नौकर की तो नखरा की, नौकरी करनी है यार, कोई भी काम मिल जाए कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं है। चौधरी की स्टोरी बताना, चौधरी क्या क्या हुआ है चौधरी? यार बस आज से कुछ टाइम पहले 7-8 महीने हो गए, मेरे पास नौकरी नहीं थी, तो मैं चला गया एक चौधरी साहब के पास। मैं चौधरी साहब के पास गया, मैंने उन्हें जाके बोला कि चौधरी साहब नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। तो चौधरी साहब ने कहा कि यार मुलाजिम तो रख ही लेते हैं, तुम करोगे क्या? मैंने चौधरी साहब को कहा कि चौधरी साहब कोई भी काम मिल जाए कर लेंगे। तो चौधरी साहब ने कहा कि यार काम तो बहुत किस्म के, तो तनख्वाह का क्या होगा? फिर बैठे बैठे मैं कुछ देर सोचा और मैंने कहा यार अगर चौधरी साहब 3 टाइम का खाना और साथ ईद के कपड़े मिल जाए तो यही नौकरी ठीक रहेगी आपके यहाँ। पर ये है कि इसमें 6 महीनों बाद मैं एक चुगलखोरी किया। चुगलखोरी किया करेगा? चुगलखोरी किया। ऐसा तू चुगलखोरी है, तूने बहुत लड़ाइयाँ कराई हैं, बड़े फसाद डलवाए हैं। तो यार लोगों को फैज़ कैसे देना? अच्छी चीज़ों से लोगों को फैज़, आजकल के दौर में कोई भी ये चीज़ नहीं चाहता कि मुझे अच्छी तरह फैज़ दे। अगर आपको अच्छी चीज़ उसको सिखाएंगे तो वो कहेगा यार ये मेरा बुरा सोच रहा है। चौधरी साहब के यहाँ मैं नौकरी पे लग गया। चौधरी साहब ने कहा चलो, चौधरी में कहा होगा सस्ता बंदा है, रखो इसे। चौधरी ने कहा कि यार देखो अगर हमें मिल रहा है एक बंदा 3 टाइम के खाने पे, जहाँ हम खा रहे हैं वो ये भी खा लेगा। पर चौधरी साहब को मैंने कहा कि 6 महीनों बाद मैं एक चुगलखोरी करूँगा। कुछ टाइम मैंने चौधरी साहब के खेती बाड़ी संभाली, काफ़ी सारा टाइम काम करते 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 अरसे का पता ही नहीं चला, 6 महीने गुजर जरा शुगर शुगर मोल भी हो जाएगा। 6 महीनों के अंदर अंदर चौधरी तो ये बात भूल चुका था कि मैंने चुगलखोरी करनी है, पर मैं अपनी बात नहीं भूला था कि यार 6 महीनों बाद चौधरी साहब को फैज़ भी दे कि जिसके बदले में वो मुझे 3 टाइम की रोटी और ईद के कपड़े दे। बस इन्हीं 6 महीनों के बाद एक दिन हम ज़मीन में खेतों में काम कर रहे थे, दिन के खाने का टाइम हो गया, तो चौधरी साहब ने कहा कि फैज़ जाओ और घर से खाना ले आओ। मैं बस सोचता सोचता घर की तरफ गामजन हुआ कि यार जाता हूँ खाना भी ले आता हूँ। और 6 महीने पूरे हो गए, चौधरी साहब को थोड़ा सा फैज़ भी देते हैं इसी बदले में, क्योंकि 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं, आज दिन का खाना भी खाएंगे और साथ खाना लेके आते भी कुछ शुगर मोल भी हो जाएगा, कुछ शुगर मोल भी हो जाए। तो बस उधर गया तो अचानक से मुझे चौधरानी साहबा मिली और वो कहने लगी सुना फैज़ी कैसा है? और तुझे फैजी कहती थी वो? बस यार वो मेरी कुछ आदत ही इस तरह की थी, लहजे ही इस तरह के था कि मैं उनके साथ मिलजुल के रहने लग पड़ा और वो मुझे अपने घर का फर्ज समझने लग पड़े। तो मैंने उन्हें बताया कि चौधरी साहब को तो कोड़ हो गई है। कोड़ क्या? कोड़ वो बीमारी तो नहीं है जिसमें वो इंसान का जिस्म से रीला हो जाता है? और तो उन्होंने आगे से फौरन से मुझे कहा फैज़ी क्या बकवास कर रहे हो? तो मैंने उन्हें फौरन से कहा कि आज फिर खाना आप लेके आएँ और उन्हें चक्की गाड़ के चेक करें कि वाकया हुई है या नहीं। तो पहले तो कुछ देर वो सोचने लग पड़ी, तो फिर उन्होंने अचानक से नज़रें उठा के मुझे कहा ठीक है फैज़ी तुम हमारे पुराने मुलाजिम हो, अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं आके देख लेती हूँ।
इतनी बात करनी थी तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, मैं खुद खाना लेके आती हूँ, और चेक भी कर लूंगी। चेक भी कर लूंगी। तो मैं तो खुश हो गया कि चलो मैं चौधराइन साहबा को अपना फैज दे आया, देखते हैं अब आगे शुगल होता है क्या। पहुंचा जमीनों पे तो चौधरी साहब आगे बैठे हुए थे कुएं पे, सिर्फ इंतजार कर रहे थे खाने का कि फैजी गया खाना लेने तो खाना लेके आता होगा। मैं आया और मैंने कहा चौधरी साहब, पर खाना चौधराइन साहब कह रही थी कि मैं खुद लेके आऊंगी। चौधरी साहब कहते चौधराइन साहब आपको किधर मिली है। चौधरी साहब की तरफ जब मैंने देखा तो मैंने उन्हें कहा चौधरी साहब मैंने तो आपके घर का नमक खाया, तो नमक हराम तो मैं हो नहीं सकता, नमक हलाल होने के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चौधराइन तो पागल हो गई हैं और लोगों को काटती फिर रही हैं। मैंने उनसे जब ये बात की तो चौधरी साहब ने फट से उठ के मुझे धक्का दिया, फैजी क्या बकवास कर रहे हो। मैंने आगे से फौरन से कहा चौधरी साहब अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो चौधराइन आएंगी तो आप उन्हें चेक कर लीजिएगा, मैं सही कह रहा हूँ। इतनी सी बात करनी थी। चौधरी साहब फट से अपनी चरपाई पर बैठ गए और मैं फिर वहाँ से निकल पड़ा। और इधर आता है एक और ट्विस्ट। मैंने कहा चलो अब चौधरी और चौधराइन को तो फैज दे ही दिया है, इनके भाइयों तक भी फैज पहुंचाया जाए। तुम अच्छा बड़ा हो देखना चाहता था तुम्हें। मैं ये देखना चाह रहा था कि शुगल कहाँ से कहाँ तक कैसे बढ़ता है। तो मैं चला गया चौधराइन के भाइयों के पास। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो भी अपनी जमीनों पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब दूर से देखा तो दूर से ही आवाज लगाई, फैजी खैरियत से आए हो? चौधरी साहब और चौधराइन तो ठीक हैं। और मैंने आवाज कपकपाते हुए उन्हें कहा आपको क्या बताऊं चौधरी साहब तो बहुत जालिम हो गए हैं। तो मैंने उन्हें फौरन से कहा एक सच बताना है तो कड़वा पर सुनना जरूर पड़ेगा आपको, कि बड़े बड़े बगैरत देखे हैं पर आप जैसा नहीं। वो ऊंची आवाज में बोलते हैं आगे से, बगैरत किसे कह रहे हो? मैंने कहा मैंने यही पहले बोला कि बड़े बड़े बगैरत देखे हैं पर आप जैसा नहीं। तो कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा आप लोगों को पता ही नहीं है, हर तीसरे दिन चौधरी साहब चौधराइन साहब को मार रहे होते हैं, ना ही कोई वजह ना ही कोई बात, मकसद मार रहे होते हैं। इतने बगैरत हो गए हैं आप लोग। तू तो बड़ा टैट चुगलखोर है बे, तू तो तमाशा बनाता जा रहा है, सीन चेंज करता जा रहा है। तूने तो प्लानिंग इतनी टैट कर ली है, तो बंदे को 1 साल लगता है प्लानिंग करते हुए। बताऊं बड़ों ने नाम ही फैज याब रखा है तो लोगों को फैज तो देना है। फिर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा चलें फिर ऐसा नहीं हो सकता तो 12:30 बजे चौधरी साहब के कुएं पे आ जाइएगा और आके देख लीजिएगा। और वो गुस्से से कहने लगे ठीक है फैजी। यार जब मैं वहां से निकला ना मैंने सोचा यार चौधराइन के भाई तो हो गए हैं, बड़े चौधरी और छोटे चौधरी तो अभी रहते हैं, अगर उनको साथ लेते चलें तो मजा नहीं हो जाएगा कहानी का। कि यार अगर चुगलखोरी करनी है फैज देने ही है तो ये तो फिर ज्यादती है। चौधराइन के भाइयों को दे दें और चौधरी साहब के बड़े और छोटे चौधरी रह, वो भी तो उनके हैं ना, कुछ उन्हें भी तो देना चाहिए फैज जो देना है। तो जहरी बात है, चौधरी साहब का नमक खाया है, चौधरी साहब का अगर नमक खाया है उसमें सब बड़े चौधरी और छोटे चौधरी का भी आता है तो उनका खून का रिश्ता। देखिए नाम ही फैज याब है तो ज्यादती करना अच्छी बात नहीं। क्या बताऊं वहां से निकला हूँ सोचता सोचता क्या करूं, फिर जहन में है यार उनको फैज दे दिया है तो इनके साथ ज्यादती है। कि यार अगर वहां पे मसाइल बानी जाते हैं मैं एक मुलाजिम क्या करूंगा? चौधरी साहब का तो नमक खाया हुआ है, दूसरी तरफ चौधराइन के भाई भी हैं, मैं किसकी साइड आऊंगा? तो ये बात सोचते हुए मैंने कहा कि यार उनके भाइयों को भी बताते चलते हैं। वो अपने भाई को देखे, छोटा चौधरी बड़ा चौधरी, चौधरी है, उन्होंने गाँव में मूछे रखी हुई है, चौधरी है, मूछे वो घुमा रहे हैं तो कुछ कर तो लेंगे ना जी, बच बचाई कर लेंगे। मैं मुलाजिम हूँ, मैं चौधरी नहीं हूँ, पर उनके साथ रह के ना थोड़ी सी आदत हो गई है इस बात से, जरा नौकरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस इसी तरह निकले वहां से। बड़ा जहन में परेशान था कि यार हूँ तो मैं नमक हलाल, बताना भी जरूरी है। जो चौधरी साहब पे गुजरी है वो ही जानते हैं, क्योंकि मैं नमक हलाल था, उन्हें फैज दे के आया हूँ। छोटे चौधरी घर थे, बड़े चौधरी जमीनों पे निकले थे। टाइम हो रहा था कोई 11:15 का। इतने में मैं बैठा तो देखते देखते घड़ी को देखते देखते सुई घूमती 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 इंतजार करते करते, क्योंकि जिंदगी में इंतजार ही तो सबसे बुरी चीज है। 15 मिनट गुजर गए और मैं सोच रहा था कि यार कैसे मैं चौधरी साहब को यकीन दिलाऊंगा कि यार वाकया वो। जब बड़े चौधरी साहब आए तो मुझे को ताव दे रहे थे, तो मेरे आगे से अल्फाज ये थे, चौधरी कब से बगैरत हो गए? उनका कहना ये था, फैजी ये बात आपको कैसे पता है? कहीं आपका ताल्लुक चौधरियों से तो नहीं है? अच्छा तब भी ना, क्योंकि उनके भी यही अल्फाज थे। इतनी बात करनी थी तो मैंने उन्हें फौरन से कहा अगर आप आज बगैरत ना होते ना
चौधरी साहब के साले उन्हें यार तीसरे दिन उनकी जमीनों पे उन्हें जाके मार ना रहे होते। इतने ही गुस्से में छोटे चौधरी साहब उठे और उन्होंने अपनी चादर फेंकी और मुझे आके यहाँ गिरबान से पकड़ लिया। फैजी, हम गांव के चौधरी हैं, हम उस इंसान के टुकड़े ना कर दें जो हमारे भाई को हाथ लगाए, और वो भी चौधरी साहब के साले। तुम ये सोच सकते हो? इतने में मेरी आवाज कपकपाते हुए मैंने उन्हें कहा, ठीक है, आप मुझे वफादार नहीं समझ रहे, मैं तो आपसे बात बताने आया था। नहीं यकीन तो आज 12:30 बजे जमीनों पे आके जहाँ आपके दादा चौधरी बैठा करते थे उन जमीनों पे चौधरी साहब को मारा जा रहा है। ऐसा वक्त भी आना था चौधरी साहब। यार हमी वहां से निकला, एक ऊंचे डेले पे बैठ के देखने लग पड़ा। देखें चौधरी साहब के यहाँ मैंने मुलाजमत की है, तो इस मुलाजमत की वजह क्या थी कि 3 टाइम का खाना। तो तूने जो फसाद किए थे ना उधर कॉलेज में 2-3 दफा, तो तूने मुझे भी लड़वाया भी है और मरवाया भी है यार। वो एक अब हम बड़े लोगों को फैज दे रहे हैं। अब तेरा जो फैज का लेवल हो गया ना, वो अब तो एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया, तो अब बड़ा हो गया है। चल अब अगली स्टोरी बता, छोड़ ये क्यों को छोड़, अब मुझे स्टोरी बता। मेरी अब जो क्यूरियोसिटी है ना वो बढ़ रही है। यार स्टोरी की ये वजह है ना, पहले बात कर ले थोड़ी सी नौकरी। अबे नौकरी तुझे, मैं कह रहा हूँ नौकरी के तेरे बारे में सोचते हैं, तुझे करते हैं सब कुछ। कहानी के बाद आनी तो अभी भी सोचेगा अपने बचपन के यार के बारे में। यार मैं तुझे कह रहा हूँ नौकरी तू पक्की समझ, लेकिन हमारी जो शराइत होंगे ना वो थोड़े से अलग होंगे। क्योंकि चौधरी साहब की मैंने क्या शरायत है? चौधरी नहीं, बात पता है क्या, तुझे हम देंगे स्क्रिप्ट राइटिंग, तू स्क्रिप्ट लिखा करें, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि तू जो चोरियां करेगा ना वो तुझे करने की इजाजत नहीं है। तू लिख सकता है, तू लिख के हमें देगा स्क्रिप्ट ने, अब वो स्क्रिप्ट में डाला करेंगे और हम स्क्रिप्ट में चोरियां किया करेंगे। तूने सिर्फ तमाशे ही देखने हैं, तो हम लोगों के साथ तमाशे लगाया करेंगे। ये कल तू मेरी चोरी करे, मुझे बहुत नौकरी से निकाल दे, और मैं तो नहीं यार ऐसा वक्त नहीं आएगा इंशाल्लाह। बॉस स्टूडियो बंद कर देगा पर तुझे नौकरी से नहीं निकालेगा। कोई तेरा जार है ना, तो वो मुझे तेरी ना कुछ खबरें, तस्वीर तुझे मैंने देखा हुआ नहीं है 10 साल से, लेकिन खबरें तुझे पता है क्लास फेलोज की खबरें तो पहुंचती रहती है ना, कुछ बीच में कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। तुझे मैं नौकरी ज़रूर देता, मैं तुझे अभी भी नौकरी देने के लिए तैयार हूँ मेरा भाई। बस ये जो शर्तें हैं ना तेरी, खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, रिहाइश, समझ आइए मेरी बात, तुझे ना वो नहीं मिल सकता, क्या कहते हैं उसे, चुगली की इजाज़त नहीं मिल सकती मेरा भाई। छुट्टी कर, मेरी तरफ से माजरत है। अल्लाह हाफिज़।